और चलिए सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलते, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की एक एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Sri Ratanjit Pratap Narayan Singh. Dr. John Britas. Yes, sir, I am here. Please. Thank you, Upsabhapati Mahoday. Sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi on the 8th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, on the subject evaluation of India's Indian Ocean strategy as listed against my name at serial number 5 in today's list of business. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways, Dr. K. Lakshman. Thank you, Vice Chairman, sir. With a kind permission, I wish to lay on the table the 4th and 5th reports, Hindi and English versions, of the Standing Committee on Railways as listed at serial number 6 in today's list of business. Number 1, 4th report on the subject construction and maintenance of railway tunnels and bridges, including road over bridges, public road under bridges. Second, 5th report on action taken by the government on the observations or recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha, on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Railways. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Srimati Geeta Urf Chand Prabha. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 18वां और 19वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment, श्रीमती गीता उर्फ चंद प्रभा। धन्यवाद महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 8 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 9वां, 10वां एवं 11वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, श्रीमती सीमा द्विवेदी। उसके एटलस तैयार करने का काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम उनका सेंसस भी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हमने एक विस्तृत गाइडलाइन भी तैयार करी है। एलिफेंट्स के रेलवे के साथ किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए भी हमने रेलवे के साथ मिलकर के कार्य करना तय किया है और हम चाहते हैं कि ये जो एसओपी हमने तैयार करी है, ये राज्य सरकारें इसको गंभीरता के साथ लागू करें। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 302, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 303, श्री डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 304, श्री नवीन जिंदाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी को उनके विस्तार से दिए जवाब और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 103 शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे कि हम सब की आयु 5 से 10 वर्ष तक पूरे देश के अंदर घट रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से भारत को अपनी लगभग 3% जीडीपी का नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इतने सरकारी प्रयासों के बाद भी समस्या जब गंभीर है
तो क्या सरकार जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस विषय पर जन अभियान शुरू करने की पहल कर रही है, जिसमें हर प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ी जाए, जिसके अंदर ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन भी शामिल हो। धन्यवाद। ये बात सच है कि वायु प्रदूषण ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और इसको लेकर के पूरे देश में 130 के करीब शहरों में हम लोग इसमें गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हम लोगों के प्रभावी योगदान के लिए भी कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने इन सब शहरों में सिटी एक्शन प्लान रिवाइज करे हैं ताकि जहाँ पर इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जन भागीदारी के माध्यम से ज़्यादा मिटिगेशन एक्शन कर सकें। उसके साथ ही साथ हम लोग मिशन लाइफ की जो एक्टिविटी है, मिशन लाइफ की एक्टिविटी के अंतर्गत सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सबसे बड़ी बात है हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसके भी प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम वर्ष में एक सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उन म्यूनिसिपैलिटियों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी दे रहे हैं जो जन भागीदारी के माध्यम से पॉल्यूशन के जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, उस पर जो नवाचार कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। एनकैप के अंतर्गत जहां पर सिटीज़ में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्टेप बाय अरेंजमेंट है, उसके लिए भी फंडिंग करने का काम हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने इतने विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना मैया के पानी की गुणवत्ता, विशेषकर डिज़ोल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानकों पर अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गैप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण यमुना के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ता है और यमुना मैया को एक गंदे नाले की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि नमामि गंगे मिशन के अगले चरण में यमुना जी की सफाई और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रालय की आगे की कार्रवाई योजना क्या है और यमुना को निर्मल बनाने के हमारे साझा लक्ष्य को जल्द से जल्द हम प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर चिंता की ओर हम सबका ध्यान दिलाया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यमुना को लेकर के एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। उसके साथ ही साथ सीवेज स्टैंडर्ड को बनाने के लिए वाटर एक्ट के अंतर्गत और यमुना में जो अन्य जो शहरी आबादियाँ हैं उनसे जो प्रदूषण आता है उसके लिए एसटीपी लगाने के लिए एक व्यापक योजना कार्यवाही का कार्य किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंत्रालय उसको सहयोग कर रहा है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 305 माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप